राम राम भैया हरो बंसल न्यूज में आप सभी जनों को स्वागत है और हम हैं आपके संगे प्रीता उपाध्याय। आप देख रहे हो हम आओ बुंदेलखंड। तो चलो शुरू करते हैं खबरों को बुंदेली सिलसिला। नरसिंहपुर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की अपनी ही पार्टी के खिलाफ भारी नाराजगी देखने मिली। कार्यकर्ताओं ने पार्टी पे ही कई सवाल खड़े कर दिए। काहे की गोटेगांव नगर पंचायत में पार्टी को कोनो भी पदाधिकारी और बड़ो नेता नहीं पहुंचो, जिससे नाराज होकर 6 कार्यकर्ताओं ने अपने फार्म वापस ले लिए और 6 पंचायत बीजेपी के पक्ष में चली गई। कार्यकर्ताओं को कहवो है कि हम तो संघर्ष कर रहे हैं, मनो कोनो भी बड़े नेता के नए आवे से इतने के हालात बिगड़त जा रहे हैं। लेकिन आज जैसे फार्म निकालने की समय है भाई, हमारे पदाधिकारी लोग कार्यकर्ता लोग नहीं रहे, इसलिए लोग दबाव में आके फार्म निकाल ले गए। हम तो सुबह से हम लोग यहीं पे हैं तीनों लोग। कितनी पंचायतें निर्विरोध हो गई हैं? 6 पंचायत निर्विरोध हो गई। क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं कांग्रेस की रणनीति कमजोर है ना। अब यही तो देख रहे हैं आप, हम लोग है ही नहीं यहाँ कोई, सुबह से जूझ रहे, बहसबाजी कर रहे। छतरपुर के जाने माने व्यापारी हरीश चंद्र रावत के तहत चल रही जीएसटी की छापामार कार्रवाई में बड़ो खुलासो भाव है। रावत बर्तन भंडार और जा से जुड़े 8 प्रतिष्ठानों से 3 करोड़ रुपया की टैक्स चोरी होवे को मामलो सामने आओ है। जॉइंट डायरेक्टर ने जब मामला की पूरी जानकारी दी, उतई जब पूरी कार्रवाई से पूरे व्यापारियों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि रावत फर्म पे जब कार्रवाई पिछले 10 दिनों से चल रही है, जेके लाने 40 सदस्यों की टीम सतना से आई है। जीएसटी के जॉइंट डायरेक्टर ने कही कि जब पूरी कार्रवाई में रावत फर्म के मालिक और उनके परिवार ने बिल्कुल सहयोग नहीं करो, उल्टो व्यापारियों को बुला के कार्रवाई रोकने की पूरी कोशिश करी गई। आपके अधिकारी देते हैं ना, तो अधिकारी मैंने क्या बोला, बर्बाद हो जाएंगे। मैं इतने दिन से आपने तो बोले सेठ जी बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, इतने केस लगेंगे। ये आपके यहाँ पे थे, इन्होंने व्यवहार बिल्कुल सही है। कल साहब अब आपके आप बुलाई रहे, तब बोले दे रहे, मैंने खाना खाने आ रहा था, बोले आप खाना खाने नहीं जा सकते। कार्रवाई होती है वो हर तरीके से दबाव बनाने की कोशिश करता है, न्यूसेंस क्रिएट करने की कोशिश तो की गई, लेकिन उससे इस राजस्व के संकलन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो पूरा का पूरा जमा करा लिया जाएगा। बघराजन मेटल है, उनके द्वारा आज 25,06,000 रुपये जमा कराए गए हैं। आज उनके द्वारा लास्ट में उन्हीं के यहाँ कार्रवाई कंक्लूड की गई है। नहीं, देखिए, वो भागने में सफल तो नहीं हो पाए, उसी टाइम में हमारी टीम ने पकड़ लिया और उसको जो है तो जो लेके भाग रहा था उससे पेपर वापस ले लिए गए और वो हमारे जब्ती रिकॉर्ड। खुरई में सड़क चौड़ीकरण के लाने नगर पालिका ने अतिक्रमण पे कार्रवाई करवो शुरू कर दो है। जैसे ही जेसीबी इतने पहुंची, लोग खुद ही अतिक्रमण हटाने लगे। एनएच पे सागर नाका से रेंगुआ तक जो सड़क को चौड़ीकरण हो रहा है, अतिक्रमण हटावे के बाद इतने 40 मीटर की सड़क चौड़ी करी जे है, जैसे जा रोड पे जाम के हालात न बने। बंडा में एक बड़ो सड़क हादसा होत बचो। ड्राइवर की सूझबूझ से एक गर्भवती महिला की जान बच गई। दरअसल एक गर्भवती को गंभीर हालत में 108 एम्बुलेंस से सागर ले जाओ जा रहा था। तभी हंसराज ढाबा के पास एम्बुलेंस को स्टीयरिंग फेल हो गया। ड्राइवर ने समय रहत गाड़ी को रोड के नीचे उतार दो, उसके बाद दूसरी एम्बुलेंस से महिला को अस्पताल पहुंचाओ जे है। अब एक बच्चा है तई कहने लगी मैडम के तई हो जे है, फिर मना कर दी कि अब सागर ले जाओ। हमने कही तई कर दो मैडम, उन्होंने मना कर दी कि अब ये नहीं हो पे है। नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ। हमारे गाड़ी में पेशेंट था, गाड़ी को बुला लिया गया है। 2-5 मिनट में गाड़ी आने वाली है और किसी को कोई कुछ नहीं। खुरई में ओवरब्रिज बना रही कंपनी पे मजदूरों की सुरक्षा के संगे खिलवाड़ करने को आरोप लग रहा है। रेलवे फाटक के पास प्लर को निर्माण करो जा रहा है। इतने बड़ी संख्या में मजदूर काम कर रहे हैं।
मनो इतने ऊपर चढ़ के काम कर रहे इन मजदूरों की सुरक्षा को लेके कोनो इंतजाम नहीं है। आपको बता दें कि अभी कछु दिन पहले झांसी फाटक के पास बन रहे ओवर ब्रिज पे तार टूटवे से बड़ो हादसा होत बचो थो। उके बाद सुई ठेकेदारों ने कोनो सबक नहीं लाओ। मजदूर अपनी जान जोखिम में रख के काम करवे पे मजबूर है। बक्सवाहा में मौसम की मार झेल रहे किसानों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मदद की गुहार लगाई। पाला पड़ने से फसलें बर्बाद हो गई। किसानों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंप के मुआवजे की मांग करी है। किसानों को कहवो है कि बुवाई के बखत खाद की किल्लत थी, जिससे महंगे दामों में खाद खरीदना पड़ो और अब फसल खराब हो गई। किसानों ने कही कि अगर मुआवजा नहीं मिलो तो सबरे किसान भूख हड़ताल कर हैं। हमारी पूरी फसलें तुषार पाला में नष्ट हो चुकी हैं। इसके पहले अवर्षा हुई, जब भी खेती हुई। अब ये हमारी जो रबी वाली फसल थी उसमें भी पूरी तरह से पाला लग चुका है, जिसमें अरहर और चना पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। इसलिए हम सभी किसान चाहते हैं और शासन को ज्ञापन दिया है कि हमारी नुकसान की क्षतिपूर्ति शासन करे। किसानों ने ठान लिया है 10 दिन के अंदर अगर हमारा ये जो मांगे हैं वे पूरी नहीं होती हैं, इसके बाद हम समस्त किसान भूख हड़ताल करने पर मजबूर होंगे और भूख हड़ताल करेंगे। बक्सवाहा के किसानों द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत कर मांग की गई है कि पाला तुषार से फसलें खराब हो गई हैं, तुरंत सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। ज्ञापन को हमने ले लिया है और ज्ञापन वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा जाएगा और अपने स्तर से आरआई पटवारियों से फसलों के सर्वे कराकर जो भी उचित मुआवजा राशि। तो भैया हरो हमाओ बुंदेलखंड में आज किलाने बस इतो ही। कल जई टाइम पे आपसे मुलाकात हुई है ऐसे ही बुंदेली खबरों के संग। दियो इजाजत, राम राम।